तू है जगदम्बे काली, ओ मैया अम्बे जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भा। जिला प्रशासन एवं CRC गोरखपुर द्वारा आजमगढ़ में पर्पल फेयर का आयोजन किया गया। 23 और 24 सितंबर 2025 तक स्थानीय हरिओत कला केंद्र में चलने वाले इस कार्यक्रम का जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। भारत सरकार की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के निर्देश के अनुसार देश के सभी जनपदों में पर्पल फेयर का आयोजन होना है, जिसमें विभाग ने इस बार आजमगढ़ को चुना है। इस पर्पल फेयर को आयोजित करने की जिम्मेदारी CRC गोरखपुर को दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजनों से दिव्यांगों के समावेशन में जहां मदद मिलती है, वहीं अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधि, खेल कूद की गतिविधियों में शामिल होने पर दिव्यांग जनों का मनोबल भी बढ़ता है। इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर राज्य दिव्यांगजन आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर हिमांशु शेखर झा ने संबोधित करते हुए कहा कि CRC गोरखपुर ने पहले गोरखपुर में और अब आजमगढ़ में पर्पल फेयर का आयोजन करके उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को एक नई दिशा प्रदान की। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान के निदेशक प्रदीप ए ने पर्पल फेयर की सफलता पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। बतौर विशिष्ट अतिथि मीनू सिंह उप निदेशक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। पर्पल फेयर के बारे में विस्तार से बताते हुए CRC गोरखपुर के निदेशक जितेंद्र यादव ने बताया कि पर्पल फेयर का उद्देश्य जनपद स्तर पर दिव्यांगजनों हेतु उपलब्ध भारत सरकार की सेवाओं, सुविधाओं और रियायतों का दिव्यांगजनों तक पहुंचाना है, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजन इन सुविधाओं के बारे में जागरूक हो सकें और भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस पर्पल फेयर में पूर्वांचल शिक्षा समिति, बजरंग शिक्षा समिति जैसे 20 से ज्यादा दिव्यांगजनों के लिए काम कर रही संस्थाओं ने स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी लगाई। इसके अलावा आजमगढ़ जनपद में 15 से ज्यादा संस्थाओं के दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। इसके अलावा चलन दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को गुरु गोरक्षनाथ एकादश और काशी विश्वनाथ एकादश के बीच में एक क्रिकेट मैच भी हुआ। इस कार्यक्रम के तहत कल बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान से डॉक्टर पंकज शाह उपस्थित रहे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शांत प्रकाश श्रीवास्तव का इस कार्यक्रम में विशेष योगदान रहा तथा उनके नेतृत्व में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम समन्वयक राजेश कुमार ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक नागेंद्र पांडे सहित CRC गोरखपुर के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में लगभग 1000 की संख्या में दिव्यांगजनों के साथ सामान्य लोगों ने भी प्रतिभाग किया। एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक कार्यरत संस्था है। इनके द्वारा जनपद आजमगढ़ के हरिओत कला केंद्र में एक पर्पल फेयर नाम का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ की दिव्यांगजन से संबंधित बहुत सारे स्टॉल, कल्चरल कार्यक्रम और सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं इनके बेनिफिट के लिए, उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने राज्य दिव्यांगजन आयुक्त CRC गोरखपुर के अधिकारी, देहरादून से बहुत जगह से अधिकारी आए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको सरकारी स्कीम के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, पेंशन हो, इक्विपमेंट हो, DDRC में एडमिशन हो, उसके साथ ही साथ इनको सशक्त बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, आज प्रथम दिवस था और मैं आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ लेकर सशक्त बनेंगे और समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। जी, स्टॉल लगाया गया है, ग्राउंड फ्लोर पे स्टॉल है और मैंने सब लोगों से अपील भी की है वहाँ स्टॉल में जाके देखें और जितनी भी योजनाएं हैं, अन्य इक्विपमेंट का प्रदर्शन है, उसके बारे में जानकारी लेकर उनका लाभ उठाएं। मैं प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश। आज आप आजमगढ़ में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह बच्चों से जागरूक किया जाए? देखिए, ये CRC गोरखपुर के द्वारा आज आजमगढ़ में ये 2 दिवसीय पर्पल फेयर का आयोजन किया जा रहा है। उसमें सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ पे भारी संख्या में जो दिव्यांग साथी हैं
सारे लोग उपस्थित थे। उनको केंद्र में रख करके इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में और प्रदेश के जो हमारे तीनों CRC हैं उनके द्वारा विभिन्न जनपदों में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों की जो प्रतिभा है, उनका किस तरफ रुझान है, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और उनको प्रेरित करने का काम किया जाता है कि वो प्रभावित हों और प्रतिभाग करें, क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पार्टिसिपेशन से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसके बाद फिर वो अपनी एक दिशा तय करते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनको प्रतिभागिता का अवसर मिलता है। मैंने अपने उद्बोधन में भी आज कहा कि जो हमारे दिव्यांग साथी होते हैं उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में हमने तो ये महसूस किया है कि उनमें सामान्य जन की तुलना में ज़्यादा प्रतिभा होती है। खासतौर से अगर हम देखें संगीत का क्षेत्र देखें, कला का क्षेत्र देखें तो जागरूकता के बाद इसमें कहीं अछूते हो जाते हैं, कहीं छूट भी जाते हैं, तो किस तरह दिखेंगे? देखिए, जागरूकता के बाद ये तो हमारा दायित्व बनता है ना, ये मुख्य धारा में उनको कैसे लाना है। ये तो हम जो शासन प्रशासन में लोग हैं और जो जन सामान्य हैं, सामाजिक जो नागरिक हैं हमारे समाज के, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम संवेदनशील हों इन मुद्दों को, हम उसको इस तरीके से देखें कि ये दिव्यांगता किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, ये तो किसी के साथ कभी भी घटित हो सकती है। इसीलिए उनके दर्द को, उनके दुख को हम खुद समझें, उसको जिएं, तो हमको सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है। और जब हम उनको उस रूप में खुद को महसूस करने लगेंगे तो किसी भी तरीके से उनको कष्ट नहीं होगा और हम उनको मुख्य धारा में आगे बढ़ाएंगे, सम्मिलित करेंगे, उनको अवसर प्रदान करेंगे, उनकी जो प्रतिभा है उसकी सराहना करेंगे। आवश्यकता इसी बात की है और इसीलिए इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिनके बारे में उनको जानकारी दी जा रही है कि कैसे वो आर्थिक रूप से स्वावलंबन, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं और कैसे उनके लिए शिक्षा का जो स्कोप है वो क्या है, कैसे वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह के ओकेजन्स पे सारे प्रशासन के अधिकारी एकत्रित होते हैं, उनको जानकारी देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, ज्ञानवर्धन करते हैं और उनको प्रेरणा देने का कार्य करते हैं।